अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मदा वी लुकअप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। आज हमारा सब्जेक्ट है एक क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया। नॉर्मली आपको पता है वी लुकअप के लिए एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। उस लुकअप वैल्यू का दोनों शीट्स के अंदर मौजूद होना जरूरी है और उसका यूनिक होना भी जरूरी है। अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है तो फिर क्या करेगा, रिजल्ट आपको सही तरीके से नहीं देता। यहाँ पे जरा सूरत हाल डिफरेंट है। आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी यूनिक आईडी नहीं है, आपके पास नाम है, डिजिग्नेशन है, ठीक है, और आगे सैलरीज लिखी हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम नाम लिखें और डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखें तो उसकी सैलरी आ जाए। अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करें और डिजिग्नेशन यहाँ पे चेंज करें तो तब सैलरी यहाँ पे चेंज हो जाए। मतलब दोनों में से कोई भी एक हम चेंज करें तो उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये हमारे पास क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को जरा आखिर तक देखना है। देखें, पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है, आप सबसे पहले तो एक काम करें ना, यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें जहां से ये नाम आते रहें, और यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें जहां से ये डिजिग्नेशन आते रहें। तो इन दोनों लिस्टों को सेलेक्ट करें और कहीं पे भी किसी भी शीट पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें। अब इसमें काफी सारा डाटा जो है ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। नाम भी डुप्लीकेट हो रहा है, डिजिग्नेशन भी डुप्लीकेट हो रहा है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी वो क्या है कि इस नाम का एचआर मैनेजर दूसरी जगह पे नहीं है। मतलब नाम का तो है लेकिन ये एचआर मैनेजर नहीं होगा। मोहम्मद रशीद यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर होगा, मोहम्मद रशीद यहाँ पे कोई और मैनेजर होगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मतलब इस नाम का सेम डिजिग्नेशन का आदमी यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ना होगा, क्योंकि लाजिम बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एचआर मैनेजर तो नहीं हो सकते। अगर होंगे भी तो कुछ सीनियर जो भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे सिलेक्शन और फिर डुप्लीकेट्स को खत्म करना है। पहला काम हमने क्या किया था, यहाँ से डाटा कॉपी करके इधर ले आए। अब डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट्स रिमूव करने की शॉर्ट की है, आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए AM को हम प्रेस करते हैं। सॉरी, उर्दू में चला गया। आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए AM को प्रेस करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स की। अगर आपको ये याद ना रहे तो फिर डाटा में चले जाएं, डाटा के टैब में, और यहाँ पे डाटा टूल्स में, तो यहाँ पे ये जो आपके डाटा टूल्स के ऊपर एक बटन है, इसके ऊपर एक बटन है रिमूव डुप्लीकेट्स का, इसको सेलेक्ट करें और रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपने देखा यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब यही काम हमें यहाँ पे शॉर्ट की मदद से करना है, Alt AM। दोनों सूरतों में हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हमें सिर्फ यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहां से डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। नेक्स्ट एक काम आपने और करना है, और वो क्या करना है, यहां पे इक्वल का साइन लगाएं, ये वाला सेल रेफरेंस, एंड का साइन लगाएं और ये वाला सेल रेफरेंस। अब देखें, इसको तो नीचे की तरफ कर लें ड्रैग, ठीक है। ये जो आपकी लिस्टें क्रिएट हुई हैं इनको आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में लेके आना है। तो शॉर्ट की भी आपको बता देता हूं, Alt AW को प्रेस करें, Alt AW, तब भी आपके पास यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और यहां से फिर आप लिस्ट सेलेक्ट करें और सोर्स में जाके आप इसको बता दें कि दिस इज माय सोर्स, और इंटर को प्रेस कर दें। और अब अगर डाटा वैलिडेशन में आपने माउस के जरिए जाना है तो डाटा में चले जाएं, डाटा टूल्स में, और वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से भी आप लिस्ट, और फिर सोर्स में अब हमारे पास डिजिग्नेशन कहां पे है, वो यहां पे। तो इंटर को प्रेस कर दिया तो यहां से देखें आपके पास सारे के सारे नाम आ गए, यहां पे आपके पास डिजिग्नेशन आ गए, और यहां पे आप सैलरीज लेना चाहते हैं तो वी लुकअप को यहां पे यूज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएं, वी लुकअप को यूज कर रहे हैं। अब लुकअप वैल्यू कहां पे है, वो ये है और इसके साथ ये है, ठीक है। ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, दरमियान में एंड का साइन लगाया, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, तो ये दोनों कंकैटिनेट हो गए। इसको सर्च कहां पे करना है, इस शीट में आ जाएं और यहां से शुरू करें, क्योंकि यहां पे भी ये नाम दोनों कंकैटिनेट हुए पड़े हैं। और लास्ट तक सिलेक्शन करें, नीचे तक भी सिलेक्शन कर दें। चाहे तो आप इसको F4 से रेफरेंस को फिक्स कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। फिर कामा लगाएं, और डाटा आपका 4 नंबर कॉलम में पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 4 लिखें, फिर कामा लगाएं। अब आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है, बस जस्ट पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें तो देखिए इसकी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। मोहम्मद इकबाल एडमिन ऑफिसर की, अगर ये मोहम्मद इकबाल यहाँ पे हमारे पास BD मैनेजर है तो उसकी भी सैलरी आ गई।
वी लुकअप की मदद से हमने यहाँ पे डाटा ले लिया है, लेकिन वी लुकअप में हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों सेल्स को आपस में कंकैटिनेट करना पड़ा। यहाँ पे जाके हमें इन दोनों कॉलम्स के डाटा को कंकैटिनेट करना पड़ा। और अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन हमारे पास है, दो फंक्शंस है, इंडेक्स और मैच को, दोनों को यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इंडेक्स क्या करता है, ये आपको किसी भी रेफरेंस में जाके किसी भी रेंज के अंदर जाके बता सकता है। मैंने अगर यहाँ से ये पूरे का पूरा सैलरीज को सेलेक्ट किया हुआ है और इससे कहूं कि 2 नंबर कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर रो के अंदर, 2 नंबर रो के अंदर पूरे का पूरा मैंने एक रोज मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, एक अरे सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इसको बताया कि सेकंड नंबर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसने मुझे बता दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 ना करूं और मैच को यहाँ पे अप्लाई करूं और फिर यहाँ पे लिखूं दूं 1 और फिर यहाँ पे कामा लगाऊं, पैरेंथेसिस को ओपन करूं, ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करूं, चूंकि ये नाम है और इसको इक्वल कर दूं यहाँ पे जितने नाम लिखे हुए हैं, नाम का मुकम्मल कॉलम, और पैरेंथेसिस को क्लोज करके मैं यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा दूं, फिर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करूं और एक काम मैं अब और करूं, और वो क्या है, वो ये है कि इस डिजिग्नेशन को सेलेक्ट करूं और इसको मैं इक्वल कर दूं किसके, यहाँ पे जो हमारे पास डिजिग्नेशन का पूरा अरे है, पूरा कॉलम है, इसको फिर मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करूं, कामा लगाऊं और कामा लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा दूं। 0 किस लिए लगा रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट मैच की है, एग्जैक्ट मैच लेने के लिए। फिर मैं यहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूं और इंटर को प्रेस कर दूं, तो आप देखेंगे वो रिजल्ट जो यहाँ पे वी लुकअप ने दिया था वो आपको यहाँ पे इंडेक्स और मैच ने दे दिया। अब जब आप यहाँ से चेंज करेंगे ना जी, तो यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नाम को चेंज कर दूं, गुलाम मोहिउद्दीन, तो जैसे चेंज किया तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो इसने आपको दे दिया। मैं यहाँ से दोबारा कोई और नाम चेंज करूं, अगर ये ऑपरेशन मैनेजर है तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। एडमिन ऑफिसर नहीं है, HR मैनेजर नहीं है, कोई भी इसका हो सकता है यहाँ पे। अब ये ऑडिट मैनेजर है तो इसकी सैलरी यहाँ पे आ चुकी। अच्छा, ये आपके सामने यहाँ पे जब नहीं था तो एक एरर आया हुआ था NA का, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना आए, खाली आ जाए, तो यहाँ पे शुरू में क्या करें, इफ एरर को अप्लाई कर दें और लास्ट में जाके कामा लगाएं, डबल कोटेशन मार्क लगाएं और पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें। तो जब यहाँ पे डिजिग्नेशन और ये नाम आपस में मैच हो गए, उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता ना, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। सेम हम यहाँ पे भी यही कर सकते हैं, सिर्फ हमें करना क्या है, इफ एरर को हम यहाँ पे शुरू में लगा देंगे और उसके बाद लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, और डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे अप्लाई करके पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर देंगे। तो अगर यहाँ पे खाली है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे जरा चेंज करते हैं, तो अब आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ गया और यहाँ पे भी रिजल्ट आ चुका है। तो इस किस्म का आप वी लुकअप को डबल क्राइटेरिया के साथ, ट्रिपल क्राइटेरिया के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, वरना फिर आपके पास इंडेक्स और मैच तो है ही। अगर इसकी मदद से आप करना चाहते हैं तो इसकी मदद से भी आप डाटा लुकअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।